स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक और साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है द चेज। फिल्म की शुरुआत में हम डेक्सू को देखते हैं जो कि अकेले रहता है और रिचुअल गाइड है और पूरा टाइम अपना ये यहाँ वहाँ रेंट कलेक्ट करने में निकाल देता है और लोगों को बहुत डराता धमकाता भी रहता है जो कि इसको रेंट नहीं देते क्योंकि इसकी एक बिल्डिंग होती है जिसमें कई सारे किराएदार रहते हैं और तो अगर ये खाली रहता है तो ताला चाबी बनाने का भी काम कर लिया करता है। एक दिन सुबह उठ के ये मिस्टर चोई के घर में जाता है रेंट मांगने के लिए और बहुत बदतमीजी से रेंट मांगता है। यह मिस्टर चोई के घर में दो चर्च की मेंबर्स आई होती हैं मिस्टर चोई को खाना देने के लिए और डेक्सू को ऐसी बदतमीजी करते थे वो कहती कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। और फिर पर मिस्टर चोई के पास रेंट के बिल्कुल भी पैसे नहीं होते क्योंकि ये तो खाना खुद चर्च से मंगा कर खा रहे हैं तो इनके पास कहाँ ही पैसे होंगे। डेक्सू यहाँ से चला जाता है किसी और से पैसे मांगने। जाते हुए रास्ते में पुलिस वाले जो होते हैं वो एक डेड बॉडी निकाल रहे होते हैं रिवर में से। डेक्सू वहीं पर खड़े होकर देखता है और फिर एक लड़की इसको मिलती है जो कि जीवन होती है। जीवन एक्चुअल में इसी की बिल्डिंग में रहती है। डेक्सू कहता है कि लाओ बिल्डिंग का रेंट निकालो, तुम सबसे रेंट मांगता रहता है बट जीवन के पास पैसे नहीं होते तो वो यहाँ से चली जाती है। डेक्सू यहाँ से फिर एक कैफे में जाता है रेंट मांगने के लिए क्योंकि कैफे भी जो बिल्डिंग होती है ये इसी की होती है। तभी यहाँ पर पुलिस की कॉल आती है और इसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में रूम में उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है। ये एक ओल्ड मैन होता है जो कि काफ़ी पहले मर चुका था और अकेले रहता था तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि कब से उसकी बॉडी वहाँ पर सड़ रही थी। और उसी रात डेक्सू फिर से मिस्टर चोई के रूम में पहुँच जाता है रेंट मांगने के लिए। मिस्टर चोई के पास पैसे नहीं होते पर हाँ डेक्सू के साथ ये कहते हैं चलो डिनर कर लो मेरे साथ। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर चोई पहले डिटेक्टिव हुआ करते थे और बताते हैं कि जितनी भी बॉडीज मिल रही है सबको कोई मार रहा है, वो मर नहीं रहे हैं, ये नॉर्मल डेथ नहीं है। ऐसा ही सेम केस आज से 13 साल पहले भी हुआ था पर पुलिस किलर को पकड़ नहीं पाई थी। डिनर करने के बाद डेक्सू जीवन के रूम में जाता है और डोर पीटने से पहले ही अंदर बातें सुनने लग जाता है जीवन और उसकी रूममेट की। जीवन उसको बता रही होती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रेंट देने के लिए क्योंकि जो पैसे थे वो मैंने अपनी मोम को भेज दिए। तो डेक्सू भी एक अच्छा इंसान बनता है यहाँ पर और वो चुपचाप बिना डोर खटखटाए ही चला जाता है। इसी रात जब मिस्टर चोई सोए होते हैं तो इनके घर का डोर लॉक तो खराब होता है इसलिए कोई फायदा उठाकर इनके घर में घुस जाता है और इनको मार देता है। अगले दिन डेक्सू मिस्टर चोई के घर आता है उनका डोर लॉक सही करने पर यहाँ मिस्टर चोई की डेड बॉडी देखकर कांप जाता है। तभी यहाँ पर वो दोनों चर्च की मेंबर्स भी आ जाती है खाना देने के लिए मिस्टर चोई को और वो देखती है यहाँ पर डेड बॉडी तो वो भी डर जाती है। और चर्च मेंबर मिस्टर चोई के मौत का जो इल्ज़ाम है वो डेक्सू पर लगाती हैं। वो कहती हैं कि बहुत बदतमीज है, पैसे मांगता रहता था पूरे दिन आकर उनसे, तभी उन्होंने अपनी जान दे दी। अब तो पूरा इलाका कॉलोनी सब डेक्सू पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है तेरे अंदर, पैसे पैसे करता रहता है पूरे दिन, एक नंबर का लालची आदमी है। और एक दिन जीवन जब जॉब से घर आती है वापस तो इसकी रूममेट को किसी ने मार दिया होता है और किलर घर में ही होता है जो कि जीवन पर भी अटैक कर देता है। किलर इसको बहुत मारता है और फ्लावर पॉट मार के इसको बेहोश करके उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन डेक्सू फिर से कैफे आता है। यहाँ पर मिस्टर चोई के साथी डिटेक्टिव यंग पाल से मिलता है। जो पाल है ये सारे मर्डर केस को देख रहे होते हैं। पाल बताता है कि देखो ऐसा सेम केस 13 साल पहले भी हुआ था और कहता है कि मेरा फ्रेंड तो मारा गया मिस्टर चोई, तो तुम मेरी हेल्प कर दो इस केस को सुलझाने में। डेक्सू कहता नहीं मैं नहीं कर सकता। पाल कहता है कि किलर अब यंग लड़कियों को टारगेट बना रहा है और डेक्सू को तभी जीवन की याद आ जाती है। ये जल्दी से जीवन के रूम में चेक करने जाता है तो यहाँ पर एक लड़का डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। डेक्सू को देखकर वो भागने लग जाता है। डेक्सू उसका पीछा करता है और ये लड़का एक्चुअल में चोर होता है जो कि अपने बाकी चोर साथियों को बुलाकर डेक्सू को मार पीट कर उसके पैसे छीन लेते हैं। पर पाल यहाँ सही टाइम पर आ जाता है और इन सबको मार मुर के भगाता है और डेक्सू को बचा लेता है। दोनों जीवन के रूम में वापस आते हैं और इनको वहाँ कोई नहीं मिलता और फ्रिज जब ये खोलते हैं तो जीवन की रूममेट का जो सर होता है वो फ्रिज के अंदर रखा होता है और ये देख कर दोनों बहुत बुरा डरते हैं और किडनैपर जीवन को तो अपने साथ ले गया होता है। डेक्सू पुलिस को कॉल करता है पर पाल रोकता है कि अगर पुलिस को बताया तो जीवन को मार देगा वो। पाल फिर इसे 13 साल पुराने केस के बारे में बताता है, दिखाता है और साथ में काम करने को बोलता है। और तो जो कैफे की ओनर है अभी जिनसे ही पैसे मांगता रहता डेक्सू, उनको किलर उठा कर ले गया था किडनैप करके और वहाँ से कैसे भी अपनी जान बचाकर भाग गई थी। और पाल बताता है कि मैंने उस किलर को आज से 13 साल पहले एक बार देखा भी था पर उसे पकड़ नहीं पाया था और उसकी आंखें मुझे आज भी याद है। पाल डेक्सू के साथ कई ओल्ड लोगों से मिलने जाता है जिनके ऊपर शक था पुलिस को, कुछ पता नहीं चलता यहाँ वहाँ। तो लास्ट में लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके ऊपर शक था। डॉक्टर इनको मिलता है बट कुछ पता नहीं चलता ज़्यादा। पुलिस यहाँ अपना दिमाग लगा रही होती है। इनका जो शक है वो डेक्सू पर ही जा रहा होता है क्योंकि वो ताले चाबी बनाने का भी काम करता है तो किसी के भी रूम में आराम से घुस सकता है खोल खाल के। वहाँ से फिर हम जीवन को देखते हैं जिसको बांध कर रखा गया बहुत बेरहमी से। पाल और डेक्सू डॉक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। पाल डॉक्टर के पीछे जाता है और डेक्सू उसके घर में जाता है
छानबीन करने के लिए। डॉक्टर का घर काफी बड़ा होता है, पूरे घर में इसको कुछ नहीं मिलता। जब ये घर के पीछे आता है तो इसको एक रूम दिखता है जिसका डोर लॉक होता है, वो खुल नहीं रहा होता है। डेक्सू को लगता है कि इसी में जीवन कैद होगी। यहाँ डॉक्टर पाल की नजरों से चूक कर भाग जाता है कहीं, और वो चोर अपने साथियों को लेकर पाल को पकड़ लेता है और यहाँ पर फिर बदला लेने आया पाल को मार के। पाल जो होता है वो चोरों को बहुत मारता है, पर एक साथी उठकर चोरों का इसको चाकू मार देता है। यहाँ पर डेक्सू डोर खोल रहा होता है, तभी डॉक्टर आकर इसको पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, और ये बताता है कि जीवन यहाँ पर लॉक है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, झूठ मत बोलो, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी घायल पाल यहाँ पर आ जाता है और गन दिखाकर डोर खुलवाता है। ये लोग अंदर जाते हैं तो नजारा ही अलग होता है, मतलब यहाँ पर भाई साहब गांजे की खेती कर रहे होते। इनसे डॉक्टर माफी मांगता है, कहता पुलिस को मत बुलाना, मैं ये गांजा इसलिए उगाता हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ के लिए दवाइयाँ बना सकूँ। पाल को इस पर शक होता है, वो इसका भरोसा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, बता कहाँ है जीवन, तू किडनैपर है। तभी डेक्सू की नज़र पाल के गले में पहने हुए एक लॉकेट पर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पाल है वो अब डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक पागल है और पागल खाने से भाग कर आया हुआ होता है। तो जल्दी से पागल खाने वाले को बुलाया जाता है और डेक्सू उसको पाल को वापस भिजवा देता है पागल खाने में, और डॉक्टर से माफ़ी मांगता है कि मैं एक पागल के साथ मिलकर आपके ऊपर शक कर रहा था, और फिर वहाँ से वापस घर आ जाता है। पर इसका जो ध्यान है, जो मन है, अभी भी जीवन पर ही अटका होता है कि वो कहाँ पर होगी, क्योंकि वो भी तो अभी तक मिली नहीं है ना। तभी से याद आता है कि मिस्टर चोई ने इसे एक बार एक डॉग सेलर के बारे में बताया था जो अचानक कहीं गायब हो गया था। यहाँ पुलिस पहुँच जाती है चर्च में और पता कर रही है कि चर्च से फ्री खाना किस किस को जाता है। यहाँ पता चलता है कि डॉग सेलर को भी खाना जाता है, पर वो कभी भी चर्च में विजिट नहीं करता है। डेक्सू पहुँच जाता है डॉग सेलर के घर पर और यहाँ बहुत सारे चीम्स होते हैं ओके हाँ, और जो डॉग सेलर होता है वो फांसी पर लटका हुआ होता है, और यहीं पर डेक्सू को एक चाबी मिलती है और कुछ फटा हुआ कपड़ा भी मिलता है। इसे याद आता है कि सेम फटे हुए कपड़े पहनकर एक दिन इसके पास एक क्लाइंट आया था जो कह रहा था कि मेरे घर का डोर खोल दो चल के। एक क्लाइंट के घर पहुंच जाता है क्योंकि एड्रेस तो इसको पता है, क्योंकि ये को बार डोर बनाने गया था वहां पर। घर में कंफर्म हो जाता है कि यही किलर का घर है। पुलिस भी सेम टाइम पर आ जाती है और डेक्सू को अरेस्ट कर लेती है, पर जल्दी ही सबूत मिल जाता है कि किलर घर में रहता है, ना कि डेक्सू है। पुलिस और डेक्सू किलर के वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं। किलर यंग होता है काफ़ी, जो डेक्सू को बहुत मारता है और पुलिस को भी मार के भागने लग जाता है यहाँ से। डेक्सू उसका पीछा करता है और इसी भागा दौड़ी में ये आदमी का एक्सीडेंट होता है और ये मर जाता है। और पुलिस अनाउंस कर देती है पूरे कोरिया में कि जो किलर था वो एक्सीडेंट में मारा गया, और ये न्यूज़ हर तरफ दिखा दिया जाता है कि अब सब लोग सेफ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पर डेक्सू कहता है कि नहीं, जीवन तो अभी भी गायब है, तो किलर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि किलर अभी काफ़ी यंग था अगर देखा जाए तो, और 13 साल पहले भी वो खून किया करता था। तो 13 साल पहले कितनी उम्र होगी उसकी, क्योंकि 13 साल पहले भी वो यंग ही था। तो इसको भरोसा नहीं हो रहा कि वो किलर था। जीवन को खोजता हुआ डेक्सू उस कैफे ओनर के घर पहुंच जाता है और ये बताती है कि किडनैपर की 6 फिंगर थी, क्योंकि जब उसने मुझे किडनैप किया था तो मैंने उसको देख लिया था, बस फेस नहीं देख पाई थी। अब डेक्सू 6 फिंगर की खोज में डॉक्टर के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे चेक करो, शायद मैं बीमार हूँ। और जब डॉक्टर को चेक कर रहा होता है तो इसके हाथ पर निशान देखता है डेक्सू, जो कि उंगली कटवाते हैं जब तब बना होता है। तो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी पहले 6 उंगलियां थी। अब ये सुन के डॉक्टर इस पर अटैक कर देता है, इसको मार के बेहोश कर देता है और गांजे की खेती के पीछे एक सीक्रेट रूप में लेकर जाता है और बताता है कि मेरी वाइफ डिसेबल है, इसके मरने के बाद मैं जीवन को अपनी वाइफ बना लूँगा। और फिर अपनी वाइफ का हाथ काटने लग जाता है ये डॉक्टर यहाँ पर, मतलब पूरा पागल होता है। तभी पाल आ जाता है पागल खाने से भागकर और इनमें लड़ाई होने लग जाती है। पाल कहता है डेक्सू को कि जीवन को लेकर भाग जाओ यहाँ से। यही एक पास्ट हम देखते हैं, पाल के सीनियर को किलर ने चाकू मार दिया था सालों पहले, और पाल चाहता तो उसको पकड़ सकता था, पर ये यंग था, काफ़ी डरता था उस टाइम, तो पकड़ नहीं पाया था। उसी टाइम से इसको ये बीमारी लग गई है, तभी से ये पागल खाने में। डॉक्टर गन छीन कर पाल को शूट कर देता है और फिर अपनी वाइफ को मार देता है और गन लेकर डेक्सू को खोजने बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जीवन की बॉडी बहुत भारी है, वो बेहोश होती है, तो डेक्सू उसको कहीं पर रख कर डॉक्टर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और पाल गोली खाने के बाद भी यहाँ पर आ गया होता है, दोनों मिलकर डॉक्टर को मार देते हैं और डेक्सू हॉस्पिटल में आ गया होता है, जो कि काफ़ी घायल होता है। जीवन इससे अगर मिलती है और वो कैफे की ओनर भी इससे मिलने आई हुई है, और इस तरह से ये केस क्लोज हो जाता है और फिल्म जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, किलर क्योंकि मर गया है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।